होता है, आधे सर में दर्द होता है, पूरे सर में दर्द होता है, उनके लिए एक रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनाज़ तालीफ़ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 49 के ऊपर, सफ़हा नंबर 49 के ऊपर एक रूहानी इलाज दर्द सर के हवाले से है। कुरान पाक की एक आयत है, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफ़ून, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफ़ून। ये आयत करीमा 3 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दर्द सर वाले पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा एक और दर्द सर का इलाज भी समाअत फरमा लीजिए। सूरतुन्नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास 7 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सर पर दम कीजिए और पूछिए। अगर अभी दर्द बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। अगर अब भी दर्द हो तो तीसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का, कैसा ही शदीद दर्द हो, 3 बार में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द जाता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाबात सुनने से पहले रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है कि जिनको फोड़े निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं चेहरे पर या जिस्म पर, फुंसियाँ वगैरह निकल आती हैं, तो इस हवाले से रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान औराद के सफ़हा नंबर 252 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है कि जो कोई फोड़े, फुंसी पर, दानों वगैरह पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा। 3 बार क्या पढ़ना है? अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम, या रक़ीबू, या रक़ीबू, या रक़ीबू, रा क़ौफ़ या बा मोटा क़ौफ़, या रक़ीबू, जो कोई फोड़े फुंसी पर 3 बार पढ़कर फूंक देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा हासिल होगी। तो जिनको चेहरे पर दाने निकल आते हैं, जिस्म पर दाने निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकल आती हों या गर्मी की वजह से गर्मी दाने निकल आते हों, तो या रक़ीबू 3 बार पढ़कर फूंक दें, दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा हासिल होगी। दोनों हाथों पर दम करके दानों वगैरह पर फैलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा हासिल होगी। ये फोड़े फुंसियाँ दाने वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 252 पर लिखा हुआ है। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। हमारे शकील भाई की कॉल थी। शकील भाई, आपने कहा कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, एक छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ और रुकावटें आ रही हैं उसमें। इस हवाले से आपने मसला बयान किया था, आपका इस्तिखारा किया गया। शकील भाई, इस्तिखारे में फ़िल वक्त आज़माइश का इशारा आ रहा है, आपके साथ आज़माइशी मामलात हैं। अल्लाह के करम से ये आज़माइश आपकी दूर हो जाएंगे। रूहानी इलाज इस हवाले से आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप फ़जर की नमाज के बाद 10 मरतबा या बासितू, अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है, या बासितू, या बासितू, या बासितू, 10 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके आप चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से कारोबार में बरकत भी रहेगी, हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा और ये आपके कारोबार में जो रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें भी अल्लाह के करम से दूर हो जाएंगी। मज़ीद ये कि आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, इन आज़माइशों के कार्ड करवा लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपके मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। शर्जील आपने नाम बताया था, आपने कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा और काम में रुकावटें आ रही हैं। आपका भी इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में शर्जील भाई आपके नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र के मामलात हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपके कारोबार की जो जगह है, मसलन अगर आपकी दुकान है, आपका गोदाम है, आपका ऑफिस है, या घर में अगर कोई काम करते हैं आप, जो भी आपके कारोबार की जगह है, काम काज की जगह है, तो अपने काम की जगह पर किसी सादे कागज़ पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप वहाँ लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से कारोबार में बरकत भी रहेगी, शैतान का गुज़र भी नहीं होगा और आपका कारोबार खूब चमकेगा। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ में लिखा हुआ है।
अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो मदनी मंसूरा हासिल फरमा लीजिए। बेहतरीन किताब मदनी मंसूरा, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज इसमें आपको मिल जाएंगे, हर तरह की दुआएं इसमें आपको मिलेंगी, और साथ साथ इसमें मदनी फूल भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल लिखे हैं। इसके बारे में अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि हर घर में इसका होना ज़रूरी है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जहाँ जहाँ मकतबतुल मदीना की शाखें कायम हैं, मकतबतुल मदीना मौजूद हैं, तो आप हमारे मकतबतुल मदीना से इस किताब को हदियतन हासिल कर सकते हैं। और हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मदनी मंसूरा किताब मौजूद है। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से इस किताब को भी आप हासिल कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो इस किताब को हासिल कीजिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और घर में रखने से भी इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, आपने कहा कि मेरी जॉब नहीं लग रही। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आपका इशारा इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है गर्दिश का, आपके मामलात आप गर्दिश में हैं और इसी वजह से आपकी जॉब नहीं लग पा रही। मज़ीद आप कोशिश जारी रखें। इसमें जो रुकावटें आ रही हैं, इस हवाले से आप हमारे तावीदात या तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, काट का अमल करवा लीजिए, इन रुकावटों की काट करवाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको हलाल और आसान रोज़गार नसीब होगा। जॉब के हवाले से, नौकरी के हवाले से रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। जब भी आप नौकरी के लिए जाएँ, कहीं बात करने के लिए जाएँ, तो जाने से पहले 41 मरतबा या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू या अज़ीज़ू 41 मरतबा आप पढ़कर चले जाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आपकी जॉब लग जाएगी। जिसके पास आप जाएंगे ये वजीफ़ा पढ़कर वहाँ पर मेहरबान हो जाएगा और जॉब के असबाब पैदा हो जाएंगे। मज़ीद ये रोज़ी में बरकत का, रोज़गार के हसूल के लिए जो सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है मदनी चैनल के नाज़रीन, वो है फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हमारी हो, इशराक़ुद्दुहा की हमारी पाबंदी हो, इशराक़ुच्चाश की नमाज़ हम अदा करते रहें, ये नवाफिल हम पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से कभी तंगदस्ती हमारे करीब नहीं आएगी और रिज़्क़ में भी बरकत रहेगी। इन रूहानी इलाज पर भी अमल कीजिए और फ़राइज़ की पाबंदी अव्वलन हमारी होनी चाहिए, फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर हमारा अमल होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल देखिए हलाल व आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत नसीब होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ, अपना इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरा तकरीबन 4 साल हो गया मेरी शादी को, तो औलाद नहीं हो रही। इसके बारे में मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मेरी वालदा का नाम अज़रा बीबी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए इंशाअल्लाह ज़वजल। अदनान भाई इस्तिखारा करके इसका अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम रियाज हुसैन है, मेरी वालदा का नाम साहब अलमयी, मैं डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा इस्तिखारा करना है कि मैं गैर मुल्क में गया था तो 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ गया। तो मेरा ये बताओ, क्या मैं फिर अभी कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए क्या बेहतर है? बैरून मुल्क जाना बेहतर है या यहीं रहना बेहतर है? इंशाअल्लाह रियाज भाई इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम हारिस अली है, मेरी वालदा का नाम आसिया है। मुझे गुर्दे में तकलीफ है, आप इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। इंशाअल्लाह अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मेरी वालदा का नाम आयशा मरूमा, और मेरे मसला ये है कि मेरी टांगों में, घुटनों में बहुत दर्द है। मैं सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई वजीफा अगर हो तो वो बता दीजिए, ताकि मैं सही होकर सही तरीके से नमाज अदा कर सकूँ। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी हम आपको इसका रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम मज़हर अली है, मेरी वालदा का नाम गुलजार खातून है, और मेरा मसला ये है कि मैं कराची के लिए जा रहा हूँ जॉब के लिए, कि मेरा ये जाना सही रहेगा? जॉब के लिए कराची आ रहे हैं आप, तो आना बेहतर है या नहीं? इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मज़हर अली भाई इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। वालदा का नाम है कनीज़ अख्तर और मेरा नाम है नासिर महमूद, और मेरा मसला ये है कि मैं इधर जो है ना दुबई में हूँ, जो है ना मेरा कोई
कोई कारोबार जो है ना सही सेटिंग नहीं है, और जो है ना बहुत परेशान किया, 7-8 साल हो गए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपकी परेशानियां दूर फरमाए, बारे कर्ज से आपको खलासी अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा करके नासिर भाई अभी हम आपको रूहानी इलाज बताएंगे, एक कॉल और दे दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। 5 साल से जो है मैं तकरीबन 6 साल से अक्सर औकात बीमार ही रहता हूँ। कोई कारोबार वगैरह ये वो सारा कुछ ठप हो गया। जिसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ वही आगे से काटने को दौड़ता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए नज़ीर भाई, आपकी ये परेशानियाँ दूर फरमाए। हिम्मत रखें, हौसला रखें। वक्ती तौर पर इस तरह की आजमाइश आ जाती हैं, इस तरह के मामलात आ जाते हैं और बहुत आजमाइश में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमत ही हिकमत है। शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल परेशान ना हो आप, आपका भी हम इस्तिखारा करेंगे। इस्तिखारा करने के बाद आपके इन मसाइल के हल के लिए, आपकी बीमारी के हवाले से और आपके कारोबारी मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ दुआएं हम आपको बताएंगे, रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे। अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिएगा। पढ़ने के लिए जो रूहानी इलाज आपको बताया जाए तो तहरीर फरमा लीजिएगा। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का कहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके अभी इस्तिखारे किए जाएंगे। और इस्तिखारों की तरफ आने से पहले एक इस्लामी भाई की कॉल थी, इन्होंने रूहानी इलाज मालूम करना चाहा है। वारिस अली नामा उन्होंने बताया था, इन्होंने कहा कि गुर्दे की तकलीफ़ है, इसका रूहानी इलाज। और इसी तरह अब्दुल सत्तार भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि टांगों में दर्द रहता है, जोड़ों में शायद दर्द रहता हो इनके। यानी मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस हमारी बड़ी उम्र के इस्लामी भाई, उनके साथ अक्सर इस तरह का मसला रहता है कि जोड़ों में दर्द होता है, टांगों में दर्द रहता है, नमाज़ पढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इस हवाले से कोई रूहानी इलाज तावीज़ात का कोई मशवरा देना चाहें? इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। गुर्दे के मर्ज़ के इलाज के लिए एक रूहानी इलाज मेरे शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत की माया नाज़ तारीफ़ घरेलू इलाज में तहरीर है। इस्लामी भाई को अल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे के मर्ज़ से, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई इस गुर्दे के अमराज़ में या जिगर के अमराज़ में या मैदे के अमराज़ में या दीगर जो बड़ी बड़ी तकालीफ़ होती हैं, अमराज़ होते हैं, उसमें मुब्तला हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल इन तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला नाफ़िया आजिला नसीब फ़रमाए। मेरे शेख़ तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीफ़ घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 56 पर गुर्दे के मर्ज़ के लिए एक इलाज तहरीर है। आप इसको चाहें तो लिख लीजिए। घरेलू इलाज सफ़हा नंबर 56 घरेलू इलाज सफ़हा नंबर 56 के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। ये बाद नमाज फ़जर 3 अदद सादी चीनी की प्लेटों पर या मोमी कागज़ों पर जर्दे के रंग से आयत मुबारका लिख लीजिए। यह आयत मुबारका आपको कुरान पाक में 16वें पारे में और सूरह कहफ की आयत नंबर 109 है। ये तो इसको जो है मोमी कागज़ों के ऊपर जर्दे के रंग से लिख लीजिए। और सुबह, दोपहर और रात अगर प्लेट पर लिखा है तो उसको धोकर पी लीजिए, और अगर इस कागज़ के ऊपर लिखा है तो उस कागज़ को धोकर पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से शिफ़ा हासिल होगी। ये इलाज जिगर और मैदे के अलावा दीगर गुर्दों के दर्द के लिए भी मुफीद है। जब भी तावीज़ पहनना हो उसको प्लास्टिक कोटिंग या मोम जामा कर लेना भी चाहिए। इसके अलावा हमारे इस्लामी भाई ने जोड़ों के दर्द के हवाले से अर्ज़ की थी, अब्दुल सत्तार भाई ने, तो इनसे इनकी बार पर जो आपने रूहानी इलाज बताया, जी वो गुर्दे पर बांधने का भी मखसूस तावीज़ होता है? जी गुर्दों पर बांधने के लिए हमारे तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे के पर बांधने के लिए, इन दोनों गुर्दों में अगर तकलीफ़ होती है तो उसमें बांधने के लिए, रीढ़ की हड्डी पर बांधने के लिए एक तावीज़ दिया है, मखसूस तावीज़ है ना वो अगर इस्लामी भाई जाकर तावीज़ात अत्तारी के बस्ते से रब्ता करके हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकत से बेशुमार मरीज़ों को शिफ़ा हासिल हुई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनका भी कोई ना कोई सबब बनाएगा और इसकी बरकत से इन्हें शिफ़ा हासिल होगी। अच्छा, अब्दुल सत्तार भाई ने जोड़ों के दर्द के हवाले से पूछा था, उनकी बारगाह में भी अर्ज़ है कि वो ये रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। या गनीयू
या गनियू, चलते फिरते उठते बैठते वज़ू और बावज़ू और बेवज़ू दोनों हालतों के अंदर ये विर्द करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दर्द में सुकून महसूस होगा इंशाअल्लाह। और मेरे वो तमाम इस्लामी भाई जो किसी परेशानी में मुब्तला है और रोज़गार की वजह से परेशान है, तो उनकी बारगाह में अर्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ानुल मुबारक का प्यारा और बाबरकत महीना हमारे करीब आ रहा है। इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने से फ़ायदा हासिल करते हुए हो सके तो फैज़ान मदीना बाउल मदीना में रहने वाले इस्लामी भाइयों को चाहिए कि फैज़ान मदीना में आकर कम से कम 10 दिन का एतकाफ़ करें। वैसे तो 30 दिन का भी एतकाफ़ होगा इंशाअल्लाह से, तो 10 दिन का एतकाफ़ अगर हो सके तो 30 दिन का एतकाफ़ करें, वरना कम से कम 10 दिन का एतकाफ़ करें। इंशाअल्लाह आपको बेशुमार बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मीठी मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए, जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए, तहरीर फरमा लीजिए, रूहानी इलाज भी आप तहरीर फरमा लीजिए। इब्तिदाअन अदनान भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि 4 साल शादी को हो चुके हैं लेकिन औलाद का कोई सिलसिला नहीं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपके हक़ में बेहतर फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया अदनान भाई, तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है, कोई आजमाइश नहीं है, कोई बंदिश वगैरह के मामलात, कोई अमलियात असरात का सिलसिला आपके साथ नहीं है। रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारीऊ या बारीऊ या बारीऊ, अल्लाह ताला का ये सिफ़ाती नाम है, हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारीऊ आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से औलाद की नेमत नसीब होगी। ये रूहानी इलाज जो आपको बताया गया मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखा हुआ है, उसी में से आपको अर्ज़ किया। इसके बाद रियाज़ भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं बैरून मुल्क गया था लेकिन वहाँ कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि मैं वापस आ गया। अब मेरे लिए वहाँ दोबारा जाना बेहतर है या मैं यहीं काम करूँ पाकिस्तान में? तो इस हवाले से रियाज़ भाई आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारा में यह इशारा आ रहा है कि यहीं पाकिस्तान में आपके लिए काम करना ही बेहतर है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, यहीं रहकर कोशिश जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हलाल व आसान रोज़गार नसीब होगा। मज़ीद ये कि आप हमारी तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, अपने मामलात की बेहतरी के लिए तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल कीजिए, आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे मज़हर अली भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि आप जॉब के लिए कराची आ रहे हैं, बाबुल मदीना कराची आ रहे हैं, तो यहाँ आना आपके लिए बेहतर है या नहीं? तो आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त बेहतरी का इशारा आ रहा है। बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल आप तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके बाद हमारे नासिर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ परेशानियां हैं और कर्ज़े में डूबा हुआ हूँ। आपका भी इस्तिखारा किया गया नासिर भाई, आपके इस्तिखारे में फ़िल वक्त नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र के मामलात हैं आपके साथ, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। परेशानियों से हिफाजत का रूहानी इलाज ये है कि आप कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कसरत के साथ पढ़ें, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसी तरह आपने कर्ज़े का मसला बयान किया कि बारे कर्ज़ तले दबे हैं, अल्लाह ताला आपको खुलासी अता फ़रमाए। इसका रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखा हुआ है। आपको चाहिए कि आप हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा, सुबह शाम 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तमाम का तमाम कर्ज़ा उतर जाएगा। और ये जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, ये भी मदनी पंसूरा के बाद फैज़ान औरात के सफ़हा नंबर 245 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो अगर अभी आपको ये दुआ याद ना हो सकी हो तो आप मदनी पंसूरा हासिल फरमा लीजिए, इसमें यह दुआ लिखी हुई है, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देखिए आपको बहुत बरकतें मिलेंगी, आपका तमाम का तमाम कर्ज़ा ये उतर जाएगा। और इस दुआ के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्ज़ा होगा तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से उसका तमाम का तमाम कर्ज़ा उतर जाएगा। और मज़ीद ये कि आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इन नज़र बद
की कार्ड भी करवा लीजिए, आपके तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद नज़ीर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं 6 साल से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ हूँ और कारोबारी मामलात मेरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला खैर फरमाए, हिम्मत रखें, हौसला रखें, तसल्ली रखें, अल्लाह की रज़ा पर आप राज़ी रहें, इंशाअल्लाह तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ देखें वक्ती तौर पर ये आज़माइशें आती हैं और वक्ती तौर पर ये परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बीमारियाँ परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में गर्दिश का इशारा आ रहा है। अब इसका हल भी आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप नज़ीर भाई इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इसकी बरकत ये है, हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी बीमारियाँ भी दूर होंगी, परेशानियाँ भी दूर होंगी, कारोबारी मामलात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद ये कि सलातुल हाजात पढ़कर 2 रकात नमाज नफल हाजात पढ़ें आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी तावीज़ात या तारिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए और इन गर्दिश के जो मामलात आपके साथ हैं इनके कार्ड करवा लीजिए। आपके देखिए सब मामलात अल्लाह के करम से बेहतर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ पैगामात इस्लामी बहनों के हमें मौसूल हुए, तो उन्होंने रूहानी इलाज मालूम किए हैं, तो वो भी रूहानी इलाज समाअत फरमा लें, तहरीर फरमा लें अपने पास। जमजम नगर हैदराबाद से एक इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा कि शादी को 1 साल हुआ है और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कोई रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। घर में मदनी माहौल बनाने का बेहतरीन रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है, बहुत प्यारा रूहानी इलाज है। घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे, घर में मदनी माहौल कायम होगा। वो ये आपको चाहिए कि आप हर नमाज के बाद ये दुआ आप समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें आप। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में मदनी माहौल कायम होगा। ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान औरात के सफ़हा नंबर 244 पर यह रूहानी इलाज लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे। और मज़ीद ये कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की एक VCD है, बयान है जिसमें आपका घर अमन का गहवारा कैसे बने, तो ये आप अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की VCD आप मुलाहज़ा करें, सुने, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। देखिए घर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमन कायम होगा, सब लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। और मकतबतुल मदीना का मतबूआ एक रिसाला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये रिसाला है, नात चाकियों का इलाज, बेहतरीन रिसाला है। जिनके दरमियान लड़ाई झगड़े होते हों, जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हों, एक मरतबा पढ़ लें, घर वालों को जमा करके सुना दें, अगर सुनाने की तरकीब है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से देखें बहुत फ़ायदा हासिल होगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में मदनी माहौल कायम होगा, घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ कि रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, कोई रूहानी इलाज बता दें। जिनके रिश्तों में रुकावटें हों तो होनी चाहिए कि वो रात को सोने से पहले 41 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगें।
और इसमें नियत ये होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत, नाजायज़ रस्में बशमूल फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजे और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 90 दिन है। 90 दिन तक इस अमल को जारी रखें। अब एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, अगर इस्लामी बहनें इस रूहानी इलाज पर अमल करें तो वो अय्याम कि जिनमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करना मना है, तो उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ यानी कुल ना पढ़ें, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें। जब इस वजीफ़े को पढ़ें तो इसमें नियत ये होनी चाहिए, बनियत हम्दो सना इस वजीफ़े को पढ़ना है, बिला नियत कुरान यानी कुरान की नियत से नहीं, बल्कि हम्दो सना की नियत से इस वजीफ़े को पढ़ना है। इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्तों में रुकावटें दूर हो जाएगी। जिनकी शादी में रुकावटें हों, रिश्तों में रुकावटें हों, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि औलाद का सिलसिला नहीं है, कोई रूहानी इलाज बता दें। उसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुआ इब्राहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ को आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद की नेमत नसीब होगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। जिनके जोड़ों में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, तो 1 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुग़नियू, या मुग़नियू, या मुग़नियू, मीम गैन नून या मुग़नियू 1 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों का दर्द जाता रहेगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो 1 मरतबा या मुग़नियू पढ़कर दर्द के मकाम पर हाथ फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ कि मेरी वालदा ने ऑपरेशन करवाया है, दवाई भी खा रही हैं, लेकिन उन्हें शिफ़ा नहीं हो रही और घर में भी सब बीमार रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालदा को, आपके घर वालों को शिफ़ा अता फ़रमाए। रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। मुमकिन हो तो घर में 1.25 लाख मरतबा या सलामू का ख़त्म करवा लीजिए, या सलामू का ख़त्म करवा लीजिए। और या सलामू का ख़त्म करवाने के बाद ये जब ख़त्म हो जाए तो जो वजीफ़ा पढ़ें तो पढ़कर पानी पे दम करें। ये दम वाला पानी घर के जो बीमार अफराद हैं वो पिएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा हासिल होगी। इसी तरह एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि इनके घर वालों का कारोबार नहीं चल रहा, कोई वजीफ़ा बता दें। तो इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान, फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान जो 2 सुन्नतें होती हैं, 2 फ़र्ज़ होते हैं, तो 2 सुन्नतें पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिस्क में बरकत हो जाएगी, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। और ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा के बाब फ़िज़ान औराद में लिखा हुआ है, तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, जितने भी आपको रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, दुआएँ बयान की जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मायानाज़ तसनीफ़ मदनी पंसूरा और घरेलू इलाज, ये 2 किताबें बेहतरीन किताबें हैं। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बयान की जाती हैं। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जो इस सिलसिले में शामिल हैं, तो आप भी कोशिश करें कि ये दोनों किताबें मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लें। ये मदनी चैनल की स्क्रीन पर इस मदनी पंसूरा की ज़ियारत भी फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वो किताब है कि इसका हर घर में होना ज़रूरी है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि हर घर में होना ज़रूरी है। रखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, हर तरह के इसमें आपको रूहानी इलाज मिलेंगे, हर तरह की दुआएँ मिल जाएंगी, मदनी और मदनी फूल भी बहुत सारे मिलेंगे। इसी तरह सूरतें, सूरह मुल्क इसमें लिखी हुई है, सूरह यासीन इसमें लिखी हुई है, सूरह फातिहा लिखी हुई है। इन सूरतों को पढ़ने के क्या क्या फसीलतें हैं, क्या क्या बरक़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें लिखे हुए हैं। अस्माउल हुस्ना वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल लिखे हुए हैं। ख़त्म क़ादिरिया का तरीक़ा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ख़त्म गौसिया का तरीक़ा इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह इस्तिखारे का तरीक़ा भी इसमें लिखा हुआ है।
अगर आप ख़ुद करना चाहें इस्तिखारा तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करने का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये दोनों किताबें कोशिश करके मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल फरमा लीजिए, घर में रखें, आप पढ़ें, घर वाले पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होंगी। इसी तरह ये दोनों किताबें आप हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से भी आप हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की अपनी परेशानियों के हल के लिए, परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि मदनी काफ़िलों में सफ़र करके आशिकान रसूल की सोहबत में रहकर दुआएँ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि करम होगा, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, हमारे मसाइल हल होंगे, हमारी आजमाइशें दूर होंगी, ज़हनी क़ल्बी सुकून हमें हासिल होगा, हमारी बीमारियाँ दूर होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में हम अपने आज़म का भी इजहार कर लेते हैं और अपने मदनी मकसद को भी दोहरा लेते हैं। वो मदनी मकसद जो हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुमुल आलिया ने हमें अता फ़रमाया है। आइए बावाज़ बुलंद आप और हम अपने इस मदनी मकसद को दोहरा लेते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करें, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। बारी ताला कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, या अकरमुल अकरमीन, बीमारों को शिफा अता फरमा। या रहमान रहीम, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की, अपनी परेशानियों का इजहार किया, अपने मसाइल बयान किए, बीमारियों का इजहार किया, या रहमान रहीम तू जानता है, मालिक व मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनके मसाइल हल फरमा। या रहमान रहीम, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालिह आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा, बग़ैर ऑपरेशन के औलाद अता फरमा। या रहमान रहीम, हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फरमा। या रहमान रहीम, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, आफ़ियत वाली मौत अता फरमा। या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा, बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।